अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी दो ज़बरदस्त विंटर स्पेशल चाट की रेसिपीज़। अमरूद की चाट और शकरकंदी की चाट, दोनों रेसिपीज़ बहुत आसान, डिलीशियस और हेल्दी स्नैक हैं जिन्हें आप घर पर बहुत कम वक्त में बनाकर तैयार कर सकते हैं। चूँकि सर्दियों का मौसम है और शकरकंदी और अमरूद इस टाइम बहुत फ्रेश और ताज़ा आए हुए हैं, तो आप ये इस रेसिपी को फॉलो करके ये दोनों चाट बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन जाने आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये शकरकंदी ली और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इस टाइम बहुत ताज़ा ताज़ा सी शकरकंदी और मीठी शकरकंदी आई हुई है। अब हम इसको कुक करेंगे। इसके लिए मैंने एक लोहे का तवा लिया है और उसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दूँगी और इसको हल्का सा ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से। इसका पर्पज़ ये होगा कि शकरकंदी जो है वो हमारी नीचे चिपकेगी नहीं तवे पे। और जब भी आप शकरकंदी कुक करें तो उसके लिए जो है आप लोहे के तवे का ही यूज़ कीजिएगा। इससे हमारी बहुत भुनी-भुनी सी और सोंधेपन यानी सोंधी-सोंधी सी जो है वो बनकर शकरकंदी तैयार होगी। और इसका बिल्कुल फ्लेवर ऐसा आएगा शकरकंदी का भुनने के बाद, जैसा कि राख की दबी हुई शकरकंदी हम खाते हैं बाज़ार से या कभी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर मिलती है, बिल्कुल वैसा फ्लेवर होगा। अब इस तरह से मैं इसके अंदर जो है सारी शकरकंदी एडजस्ट कर दूँगी। ये मैंने जितनी भी आया आप उतनी ही रख दें इसमें। और उसके ऊपर मैं एक पतीला भारी सा रख दूँगी ताकि जो साइडों से है वो स्टीम ना निकले। और उसके ऊपर भी मैं एक भारी ऑब्जेक्ट, ये मैंने एक हावन दिस्ता रखा था, वो आप इसके ऊपर रख दें। ये कोई स्टील का पत्थर वगैरह है तो ऐसा भारी कोई ऑब्जेक्ट रख दें ताकि स्टीम साइडों से जो है वो हमारी निकले ना और बहुत अच्छी सी पककर तैयार हो जाए शकरकंदी। अब मैंने ये जो है फ्रेश जो है अमरूद लिए थे। अमरूद भी इस टाइम बहुत फ्रेश आए हुए हैं और बहुत मज़ेदार ये चाट। आप एक बार अगर इस तरह से आपने ये चाट बनाई अमरूद की तो मज़ा आ जाएगा आपको। ये जब भी अमरूद लें आप चाट के लिए तो थोड़ा-सा सख्त लीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले हम एक चटनी बनाकर तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने एक हरी मिर्च, एक लाल मिर्च, 3 से 4 लहसुन की जवें और एक छोटा-सा अदरक का टुकड़ा, उसको हल्का-सा हम पीस लेंगे। जब ये हमारा हल्का-सा पीस जाएगा तो हम इसके अंदर जो है ये इस तरह से, अच्छा जो लाल मिर्च मैंने ऐड की है वो हरी मिर्च ही थी, वो जो लाल हो गई थी रखे हुए, तो वो मैंने इसका अपना एक फ्लेवर होता है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और उसके साथ ही इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून राई दाना यानी मस्टर्ड सीड ऐड करेंगे। इसका बहुत बेहतरीन फ्लेवर होगा। कभी आप चटनी बनाएं तो उसमें थोड़े से मस्टर्ड सीड या मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर दें तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह से हम इसको हल्का सा पीस लेंगे और उसके साथ ही हम इसके अंदर फ्रेश पुदीना, फ्रेश हरा धनिया, अच्छा हरा धनिया जब आप लें तो उसको थोड़ा सा डंडियों के साथ लीजिएगा और इसको हम अच्छी तरह से थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। अच्छा इस चटनी को बहुत ज़्यादा हमने पीसना नहीं है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा दरदरा ही रखना है। अब इस तरह से मैंने ये दरदरी सी चटनी बना के तैयार कर ली है। अब इसको मैं किसी प्याली में निकाल लूँगी। आप इसको चाहें तो ग्राइंडर जार में भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा ट्रेडिशनल वे में बना रही हूँ तो मैं इसको सिल पर पीसा है मैंने। ये सिल पे पिसी हुई चटनी और मसाले का जो टेस्ट होता है वो अलग ही होता है बिल्कुल ना। इस तरह से जब बच जाए आपका नीचे लग जाए तो इसको ज़ाया ना करें, इस तरह से इसको कलेक्ट कर लें हाथ से या स्पून की मदद से, जिस तरह चाहें। ये मैंने इस तरह से जो है अपनी ये मज़ेदार सी चटपटी सी जो है चटनी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम जो है अमरूद जो है उनको कट कर लेंगे। ये इस तरह से मैंने ये 3 अदद अमरूद लिए थे। आप अपने जो है क्वांटिटी अपने हिसाब से ले लीजिएगा और इसको मैं छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। अच्छा अमरूद की चाट के लिए आप कभी भी जो है वो येलो अमरूद का यूज़ मत कीजिएगा। इसी तरह के जो ताज़ा अमरूद आए होते हैं ना, कच्चे और पक्के, हल्के-हल्के से कच्चे और हल्के से पक्के, उसका यूज़ कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा बना के खाने के बाद। और एक लेमन लेंगे, उसके भी इस तरह हम सीड निकालें, इसका भी यूज़ करेंगे हम अमरूद के अंदर, अमरूद की चाट में। और इस तरह से जो है मैंने अभी एक बॉक्स में ऐड कर दिया और उसके साथ ही जो मैंने चटनी बनाई थी वो उसके अंदर 1½ टी स्पून चटनी ऐड कर दूँगी। उसके साथ ही कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें काला नमक 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून शुगर। और इसको हम कैप लगाकर हल्का सा शेक कर लेंगे, मतलब प्रॉपर अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स करेंगे हिला हिला के, ताकि ये जितना भी मसाला है वो प्रॉपर हमारा सारे पीसेस पे कोट हो जाए। अब इसके साथ ही हम इसके अंदर हाफ़ लेमन का जूस ऐड करेंगे। इससे इसका बहुत टैंगी सा और जो है मज़ेदार सा फ्लेवर जो है बन के तैयार होगा चाट का। ये इस तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। अब ये हमारी जो है चटपटी सी, टैंगी सी, खट्टी मीठी सी जो है वो मज़ेदार सी अमरूद की चाट बिल्कुल रेडी है।
आप एक बार इस रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर इस तरह से ये चाट बनाइएगा, मज़ा आ जाएगा खाकर आपको। अब हम शक्करकंदी चेक कर लेते हैं। मैं तकरीबन 45 मिनट के बाद इसको चेक कर रही हूँ। तो ये इस तरह से मैं इसका कवर हटा लूँगी। मैंने बीच में एक दफ़ा और इसको चेक किया था, थोड़ा-सा इसको सिर्फ टर्न करने के लिए, ताकि एक साइड से वो भुन गई थी तो मैंने दूसरी साइड से उसको साइड पलट के चेंज की थी। अब ये दोनों तरफ से जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की शक्करकंदी भुनकर तैयार हो गई है। इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। इसके साथ ही हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 सूखी साबित लाल मिर्च ली है। अब इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। इसको इतनी देर तक रोस्ट कीजिएगा अब इसमें हल्का सा धुआं सा आने लगे। बेहतरीन किस्म का ज़ीरा और लाल मिर्च जो है रोस्ट होकर तैयार हो जाएगी। जब ठंडा हो जाएगा तो हम इस तरह से इसका दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। और शक्करकंदी पे से भी मैंने छिलका इसका रिमूव कर दिया था। ये बहुत अच्छी सी भुन के तैयार हुई है शक्करकंदी। और अब हम शक्करकंदी को भी एक बाउल में छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे इस तरह से। ये बहुत मज़ेदार सी चाट बनकर तैयार होगी। और इस टाइम तो बहुत फ्रेश शक्करकंदी मीठी और बहुत मज़ेदार सी आई हुई हैं। आप बनाएं इस रेसिपी को फॉलो करके शक्करकंदी की चाट, खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। एक बार आपने बना ली तो आप बार बार ही बनाएंगे इस तरह। और उसके साथ ही इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून नमक, काला नमक, और जो मसाला मैंने दरदरा पीस के रखा था वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी, 1/2 टीस्पून। और उसके साथ ही हम इसके अंदर एक बारीक बारीक सी कट करके हरी मिर्च ऐड करेंगे। ये तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ ही इसमें एक प्याज बारी बारी चॉप करके और थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। और इसका सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है इमली का पल्प। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर इमली का पल्प ऐड करेंगे। और उसके साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। आप शुगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें इसमें, वरना रहने दें, क्योंकि शक्करकंदी ऑलरेडी जो है वो मीठी होती है। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये हमारी टैंगी सी खट्टी मीठी सी शक्करकंदी की चाट बिल्कुल रेडी है। बहुत मज़ेदार बन के ये तैयार हुई थी। और इसको आपने अगर एक बार बना लिया तो आप दूसरी बार भी इसको इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे। इसी तरह ये हमारी अमरूद की चाट भी रेडी है। अगर आप चाट खाना पसंद करते हैं तो इसी रेसिपी को फॉलो करके ये चाट एक बार बनाइए, यकीन जाने आपको मज़ा आ जाएगा। रेसिपी पसंद आए या वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।